चले जाएंगे वापस आने के लिए। यस, अभी 100 डेज पे वापस आऊंगा। 100 डेज नेपाल में ये पिक्चर 100 डेज करेगी, मैं जरूर वापस आऊंगा। नहीं बुलाएंगे तो भी आ जाऊंगा। शॉप श्योर हो ये चलचित्र 100 डेज जरूर मनाएगा। मेरे ख्याल से जितना इसको, इस फिल्म की जो कहानी है वो पूरी हमारी नेपाली संस्कृति या हिंदू संस्कृति के ऊपर बेस्ड है। आजकल ऐसी फिल्में बनती ही नहीं है, तो हमें अभी आने वाली जो जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, जो जेनजी लोग हैं, बेसिकली दे शुड ऑल्सो नो माँ बाप की वैल्यू या अपने बड़े बुजुर्गों की वैल्यू इन द फैमिली। तो उस मद्देनज़र ये एक बहुत ही बेहतरीन कहानी हमारे डायरेक्टर ने लिखी है और शानदार डायरेक्शन किया है, और हम सब एक्टरों ने बहुत मतलब दिल लगा के काम किया है। ये इस बात से प्रमाणित या साबित होता है जिसमें कि पब्लिक भी उतनी इमोशनल होके, हम भी जब शॉट देते थे इन पर्टिकुलर इस फिल्म के लिए, जब जैसे शॉट देते थे, तो अगर वो इमोशनल होते थे तो हम खुद ही अपना आंसू रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इट्स सच ए वंडरफुल फिल्म। ऐसी फिल्में थोड़ी कम बनती हैं। अब ये फिल्म बन गई है, पब्लिक को पसंद भी आ गई है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको और अब नई चीज़ ये पता चली है कि स्कूल कॉलेजेस भी बच्चों को छुट्टी दे के इस फिल्म को देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये सब बच्चे एक दिन छुट्टी दे के फिल्म देखने जाएं। तो ये बहुत ही अपनी संस्कृति को बचाने का, अपनी संस्कृति को सम्मान देने का, हमारी हिंदू धर्म की संस्कृति है उसको अपने सर पे उठा के चलने का जो एक हमारे स्कूल कॉलेज एक हमें नसीहत दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को इसके लिए आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ऑल्सो। और अगर इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया जाएगा आने वाले वक्त में, तो मैं बहुत आभारी रहूँगा, क्योंकि वो हमें और इस फिल्म को चलाने में, लोगों को दिखाने में मदद करेगा। तो We have Mrs. Ghazani too. आपको कैसा लग रहा है आपके पति को सब लोग खींच के लूच के हैंडसम कह रहे हैं, क्रश कह रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड मूवी को बहुत प्यार मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली इनको भी बहुत प्यार मिल रहा है। आर्टिस्ट को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? हाँ बोलिए। ये खुद को आर्टिस्ट रही हैं जी, तो आर्टिस्ट का दर्द और आर्टिस्ट की खुशी को ये बहुत अच्छी तरह समझती हैं। आपको मन नहीं करता नेपाली फिल्म खेलने को? कोई खेलने के लिए बुलाएगा तो आएंगे ना। आप इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर आएगा तो ज़रूर करूँगी। What kind of role you want? हीरोइन, Good of role. course। नहीं, आमा तो नहीं बनना? नहीं, क्यों नहीं बनना है? जरूर बनना है। अच्छा कैरेक्टर हो तो इस पिक्चर में आमा का कितना इम्पोर्टेंस है। इनका बेटे को बुलाते हैं ना, वो आपको कैसा लगा ओवरऑल? आप बताओ फिल्म। बहुत अच्छी लगी पिक्चर ऑब्वियसली, एंड देन आई आंसर दिस क्वेश्चन पहले भी। मेन है कि एज पापा सेड सबको देखनी चाहिए, मेरे एज के लोगों को तो बेहद देखनी चाहिए, बिकॉज उन्हें समझना चाहिए कि व्हाट इज द मतलब वैल्यू ऑफ योर पेरेंट्स, योर एल्डर्स, एवरीवन। बस वही है, देखनी चाहिए हर इंसान को ये पिक्चर। एंड इससे टीचिंग भी मिलती है कि क्या है अच्छाई, क्या है बुराई, हाउ यू ट्रीट योर पेरेंट्स। यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज काइंड ऑफ फिल्म्स। एंड ऑब्वियसली ऐसी पिक्चरों को तो बहुत बूस्ट मिलना चाहिए, बिकॉज होल ऑफ नेपाल शुड सी इट। तो हाँ वही है। You are here since so long, so आपका नेपाल का रहन सहन, यहाँ का कल्चर कैसा लग रहा है? ओफ, इट्स मतलब वैसा ही लग रहा है जैसे कि हिंदुस्तान का कल्चर है। यहाँ आके और ज़्यादा इसलिए अच्छा लग रहा है कि हम हिंदुस्तानियों के मुकाबले नेपालियों में अपने धर्म, अपनी संस्कृति की थोड़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं हम लोगों के बनिस्बत। क्योंकि हम बड़े शहरों में रहते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है कि लाइफ थोड़ी चेंज हो जाती है। पर यहाँ अभी भी वही सादगी है, सिंप्लिसिटी है, एक दूसरे की इज्जत है, प्यार है। मैं देखता हूँ कि सड़कों पे ट्रैफिक कितना और अपने आप ही इतना डिसिप्लिन रहता है, ड्रंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं है नेपाल में। तो ये सब चीज़ें बड़ी शानदार हैं। गवर्नेंस ऑफ नेपाल इसके लिए उनको शाबाशी देनी चाहिए, गवर्नेंस ऑफ नेपाल के लिए। बहुत बढ़िया बात है। तो और छोटी सड़कें हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत चौड़ी सड़कें हैं, तो उसमें भी इतना नीटली। एंड वन थिंग आई विल प्रेज नेपाली पीपल टू द हाइट, क्योंकि वो इतने सफाई पसंद हैं। मैंने ऐसे शहरों में इतनी सफाई कहीं नहीं देखी। आई हैव बीन टू लॉट ऑफ प्लेसेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड,
पर नेपाली लोगों ने इतना नीट क्लीन और अपने घर को अपने आसपास के जो भी है घर के आसपास जो भी करीबी चीज़ है कहीं गंदगी देखने को ही नहीं मिलती। इतना अच्छा है, कमाल है। कैसे एक भी मच्छर नहीं मिलता हमको यहाँ। हमारे वहाँ तो दिन रात मच्छर काटते ही रहते हैं। So, आप साउथ में भी हॉल विजिट जाते थे? साउथ में तो काफ़ी काम किया है, करीब हॉल विजिट भी किया? 300-400 फिल्म कर ली है वहाँ। तो पिछले 20-25 साल से वहाँ लगातार काम कर रहा हूँ। उनके अलग अलग लैंग्वेजेज हैं, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, केरला वाली, मलयालम है और हर किस्म की भाषाओं में जिसमें फिल्में बनती है मैंने पॉसिबली सब में काम कर लिया। नेपाल बाकी था तो अब इधर भी आ गया। What are the differences? डिफरेंसेस तो लैंग्वेज के डिफरेंस होते हैं। नेपाली स्टिल आई फील कि मैं समझ जाता हूँ क्योंकि हिंदी जैसी थोड़े दिन में तो बिल्कुल बोलने लगूंगा। आप थोड़ा दिन और मुझे यहाँ फिल्म में देंगी और मैं यहाँ रहा तो नेपाली बोलने लग जाऊंगा। क्या सीखा अब तक? हाँ बटाओ माँ। अगर अपनी बीवी को मोहित पारना हो तो नेपाली में कैसे बोलेंगे? हेलो, आई लव यू। नेपाली में बोल रहे हैं। ये नेपाली है। नो, यही नेपाली है। फीलिंग इज नेपाली। नहीं, you should learn. म तिमीलाई एकदम धेरै प्रेम गर्छु। म तिमीलाई एकदम धीरे प्रेम गर्छु। माया गर्छु। माया गर्छु। माया गर्छु। छुए क्या? माया गर्छु। माया गर्छु। माया गर्छु। छु। मैंने सीख जाऊँ नेपाली। आई लव नेपाली। आप लोग वापस जा रहे हो तो क्या कुछ मिस करेंगे? हम वापस जाने के लिए वापस आ रहे हैं। Thank you. वापस आने के लिए जा रहे हैं एक्चुअली। हाँ, छोटा काम है वो करके वापस। What do you love the most about Nepal? चंद्रगिरी। चलिए। चंद्रगिरी चंद्रपंत और चंद्रगिरी दोनों। ये बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा आपने। दोनों। कल ही जाके आए हम लोग। चंद्रगिरी मतलब उससे खूबसूरत जगह मैंने आई थिंक आज तक देखी नहीं है। आई एम अ पर्सन हु रियली अप्रिशिएट्स द माउंटेन्स एंड एवरीवेयर। आई लव द एवरेस्ट। मेरा तो एक सपना है कि मैं एक दिन एवरेस्ट चढ़ूं। तो वो मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। एंड देन ऑब्वियसली द केबल कार, आहा वेरी नाइस। आई एम गोना मिस। मुझे चंद्रगिरी की बहुत याद आएगी क्योंकि बॉम्बे में कुछ है ही नहीं वैसा। फिल्मों में काम करना ही एवरेस्ट की चढ़ाई पे चलने जैसा होता है। इट इज सो डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन फिल्म। इसमें ना खूबसूरती गारंटी देती है, न टैलेंट गारंटी देता है, न पहलवानी गारंटी देती है, ना कॉमेडी गारंटी देती है। कुछ अजीब है जो किसी भी ऐसे इंसान को बुलंदियों पे पहुंचा देता है जो साधारणतः हम नहीं मानेंगे कि वो हीरो मटेरियल है या विलन मटेरियल है या हीरोइन मटेरियल है। हो जाता है, ये कुछ तकदीर का खेला है या फिर शिवजी महाराज की कृपा, पिछले जन्मों के अच्छे कर्म और अच्छे फल की वजह से हम लोग सिनेमा में बने रहते हैं। बड़े पोजीशन पे आना तो बहुत ही मुश्किल होता है पर फिर भी हम बने रहते हैं सिनेमा में। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमें आज भी अपने अच्छे कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए और बुरे कर्मों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर रोक सकें तो रोक लेना चाहिए अपने को कोई भी बुरा काम करने से। हो गया? नेपाल में भाषण हो गया? नेपाली फिल्म में विलेन कैरेक्टर करना चाहते हैं और नहीं? देखिए ये तो कहानी पे डिपेंड करता है। अभी जैसे चंद्रपंत हैं तो वो मुझे लगातार इतनी सारी फिल्में में विलन करने के बाद भी उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं पॉजिटिव कैरेक्टर ही करूं। मैंने तो कभी अटेम्प्ट किया नहीं था बट ही गेव मी दिस कैरेक्टर एंड साथ ही उन्होंने विश्वास भी दिलाया मुझे कि आप बहुत अच्छा करेंगे। तो कहानी भी बहुत ही अच्छी कहानी है और इमोशनल कहानी है। तो मुझे मालूम था कि ये फिल्म ज़रूर कामयाब होगी क्योंकि नेपाली लोगों को भी एक अच्छी चीज़ उतनी ही अच्छी लगेगी जितनी हमें लगती है जी। तो वही साबित हो गया। मैं चाहता हूँ कि बचे कुछ वक्त में फिल्म और ज़्यादा सक्सेसफुल हो। तो आई प्रे माई गुड विशेस टू आवर फिल्म आबा डामा एंड आई एम थैंकफुल टू मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ नेपाल जिन्होंने आबा डामा को प्यार भरा सपोर्ट दिया है। सो फिल्म में इनको एकदम बेचारा बाप का रोल दिया गया है, पुअर इनोसेंट बाप। रियल लाइफ में कैसा अपने पापा है? अरे बिल्कुल opposite। बाप रे बाप। टिल दिस डेट अगर मैं 10 बजे के बाद सो जाऊँ ना मुझे डर सा रहता है, अरे पापा ना आ जाए रूम में। नो ही इज द बेस्ट फादर आई कुड हैव हैड। एवरीथिंग पिक्चर में जैसे है वैसे ही हो जाता है कभी कभी मेरे साथ। जैसे देखने में तो ऐसा लगता है कि अरे यार क्या हो रहा है पापा, रो क्यों रहे हो? तो मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया बट यस आई रियली फेल्ट बैड हाउ ही वाज इन द फिल्म। बट हाँ इन रियल लाइफ इज अ शेर है। हम
बाप बेटे को एक और नेपाली मूवी में साथ देखना चाहते हैं? व्हाई नॉट, मेरा एक ये भी एक सपना है कि मैं अपने पिताजी के साथ काम करूँ अच्छे से। देखते हैं, व्हाट गॉड गिव्स अस विल डू इट। कि किस तरह का कैरेक्टर में आप काम करना चाहते हैं? मेरे ऊपर नहीं है, आई मीन चंद्रपंत के ऊपर है। एग्जैक्टली, चंद्रपंत के ऊपर है, चंद्रदाई उनके ऊपर है। लेट्स सी। सो आप क्या मिस करोगे नेपाल में सबसे ज़्यादा मेरे अलावा? देखो इन्होंने कह दिया भाई, तो इनके बाद मैं नेपाल की वादियों को, नेपाल की खूबसूरती को, नेपाल की सिंप्लिसिटी को, और ख़ास तौर से नेपाल का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा। जो नेपाल की सब्जियां हैं, ताजगी है, फ्रूट्स हैं, दूध है, और स्पेशली नेपाल के जो अंडे हैं वो इतने अच्छे हैं कि यकीन मानिए, अंडे मतलब आजकल का रोज़ का खाना हो गया है हम सब का। तो हम तो हर जगह जाके अंडे तो खाते ही हैं, नेपाल जैसे अंडे हमने शायद ही कहीं खाए, क्योंकि वो जो मुर्गियों को खाना खिलाते हैं ना, क्योंकि वो अच्छा है इसलिए अंडे भी अच्छे हो गए। बाहर मुर्गियों को अनाप शनाप उल्टा सीधा खाना खिलाया जाता है, तो अंडे बड़े स्मेली और ख़राब आते हैं। नेपाल का तो राई के साग के बारे में बोलो ना कुछ, नेपाली साग। नेपाली साग ना, मैं तो राई को साग and राई को साग भाई, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं उनसे मिन्नत करता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार राई का साग हो तो मुझे दे दीजिए, इतना अच्छा Did लगता you है। try गुन्द्रुक एंड ढेँडो? गुन्द्रुक एंड ढेँडो खिलाया क्या खिलाया ना मैंने। आपने? खिलाया? आप कहाँ भग गई हो? इधर आओ ना 2 वो मिनट, होता है ना ब्लैक। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये हमारी सबसे प्यारी दोस्त है नेपाल की, इनको सबसे प्यारी दोस्त है हमारी, और थोड़ा बाकी लोगों को बुरा भी लगेगा, पर मैं फिर भी कहता हूँ कि ये सबसे प्यारी दोस्त रही हैं, थैंक यू। और इन्होंने न जाने हमें क्या क्या चीज़ें खिलाई हैं। हाँ, राई का साग, गुन्द्रुक, ढिँडो, होइन, टिमुरको अचार। थैंक यू सो मच। You are most welcome. Thank you so much for your precious time, sir. We will miss you and hopefully आप come back होगे नेपाल में। जरूर come back तो होना ही है, जल्दी, जरूर, very जरूर। thank you and थैंक of course I will miss you. यू once again, thank you so much। राम्रो छ, राम्रो छ। आमा कस्तो लाग्यो फिल्म? राम्रो लाग्यो है। रुनु भयो कि भएन? सुरुदेखि लास्ट सँगै कस्तो लाग्यो फिल्म? फिल्म कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो लाग्यो। कस्तो लाग्यो? राम्रो छ एकदम। के मन पर्यो? राम्रो लाग्यो। कस्तो लाग्यो फिल्म? एकदम राम्रो छ। राम्रो। के मन पर्यो? राम्रो लाग्यो। कस्तो लाग्यो फिल्म? राम्रो लाग्यो फिल्म चाहिँ। अब जस नेपालको जुन अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले जुन हाम्रो रोजगारीको बेरोजगारीको अवस्था छ त्यो कुरा पनि देखाइएको छ, अनि सँगै अनि आफ्नो आमाले सन्तानप्रति जसोको अवस्थामा पनि सन्तानलाई एउटा सफलतामा पुर्याउनको निम्ति आमाको ठुलो हात हुन्छ भन्ने कुरा देखाइएको छ। त्यो समग्र जस राजनीतिक आर्थिक सबै कुराहरू समेटिएको छ, अनि एउटा आफ्नो बाबाआमालाई धन सम्पत्ति कमाउने नाममा होइन, आश्रममा पुर्याएर बाबाआमालाई छोराछोरीहरू जुन विदेश राम्रो राम्रो जब र राम्रो राम्रो कामको लागि बाहिरिएका हुन्छन् त्यो कुरा देखाइएको छ। त्यही हो, राम्रो छ समग्रमा फिल्म, राम्रो छ, सबैले आएर हेर्नु होला। कस्तो लाग्यो फिल्म? राम्रो छ। राधा र कृष्णको चाहिँ एकदमै राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ, सबैले आएर हेरिदिनु होला। हजुर कस्तो लाग्यो फिल्म? कस्तो लाग्यो हजुर? फिल्म कस्तो लाग्यो? राम्रो छ फिल्म, सबैले आएर हेर्नुपर्छ है फिल्म। बिन्दास खतरा खानु हल्का गुनी टाइपको छ क्या। कस्तो लाग्यो फिल्म? एकदमै राम्रो छ। रुनु भयो? रोयो त अलिअलि के मन पर्यो फिल्मको? सबै राम्रो थियो, रुँदा रुँदा होइन। कस्तो लाग्यो? धेरै राम्रो लाग्यो। कस्तो लाग्यो हजुर? धेरै राम्रो लाग्यो। मेरो पनि मम्मी हुनुहुन्न, अनि धेरै भावुक भयो म चाहिँ। भयो जस्तो नि? हजुर। हेलो, राम्रो छ, राम्रो। कस्तो लाग्यो फिल्म? आमा कस्तो लाग्यो? आमा एकदम राम्रो छ। एकदम हामीले अब फिल्म हेरे मध्येमा आमा फिल्म चाहिँ एकदम हामी अब नसकिन्जेलसम्म आँसु नि आयो होइन, एकदम राम्रो लाग्यो, मन पर्यो। यस्तै फिल्म बन्दै गयो भने नेपालमा धेरै राम्रो हुन्छ। रमाइलो भयो, एकदम राम्रो भयो। रुनु हामीलाई भयो कि भएन? अलिअलि रोयौँ पनि, आमालाई सम्झिनु भयो कि भएन? सम्झ्यौँ, आमालाई सम्झ्यौँ। कस्तो लाग्यो मुभी? राम्रो छ, हेर्नै पर्ने मुभी रहेछ, धेरै राम्रो। कस्तो लाग्यो फिल्म? राम्रो, साह्रै राम्रो। रुने कस्तो लाग्यो? राम्रो। कस्तो राम्रो लाग्यो? आमा कस्तो लाग्यो फिल्म? राम्रो, सबै राम्रो। हजुर कति वर्ष हुनुभयो हजुर? कति वर्ष हुनुभयो? 70 वर्ष। हजुर के मन पर्यो आमालाई फिल्म?
सबै मन पर्यो सबै मन पर्यो कस्तो लाग्यो फिल्म राम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो फिल्म राम्रो एकदम रुँदै हेर्दै गएको कस्तो लाग्यो फिल्म बुवालाई राम्रै लाग्यो आमा कस्तो लाग्यो राम्रो भयो कस्तो लाग्यो फिल्म एकदम राम्रो लाग्यो फिल्म कस्तो लाग्यो म हजुर पनि राम्रो लाग्यो मेरो यस्तो बाजा पनि ठुलो भयो भने यता गयो भने म पनि यतै रुने होला यस्तो कस्तो लाग्यो फिल्म राम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो फिल्म राम्रो लाग्यो सबैजना हेप्पी होला कस्तो लाग्यो फिल्म धेरै राम्रो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई फिल्म एकदम राम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो हजुरलाई धेरै राम्रो धेरै रुवायो कस्तो लाग्यो फिल्म हजुरलाई एकदमै राम्रो हजुर के मन पर्यो विशेष फिल्मको बुवा आमाको रोल त एकदमै विशेष 100 मा 100% राम्रो लाग्यो र छोराको रोल पनि एकदमै राम्रो लाग्यो किनकि परिवारमा हैन तेस्रो व्यक्तिले प्रवेश गरेपछि कसरी परिवार विखण्डन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट छ यो फिल्ममा चाहिँ र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गराएर बनाएको फिल्म रहेछ सबैजनाले एकचोटि हेरिदिन हुनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु कस्तो लाग्यो हजुर एउटै कस्तो लाग्यो फिल्म एकदम राम्रो लाग्यो आमा छोराछोरी बच्चाहरू कस्तो रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ बच्चाले कति माया गर्छन् आफ्नो आमाले भनेर त्यसको लागि हो एकदम राम्रो लाग्यो थ्याङ्क यू भेरी मच कस्तो लाग्यो हजुरलाई राम्रो लाग्यो के मन पर्यो विशेष फिल्मको एउटा आमा बाले आफ्नो सन्तानप्रति गर्ने माया सन्तानप्रति गर्ने मायाले एकदम भावुक बनायो जस राम्रो छ हजुरले आफ्नो छोरालाई विदेश पठाउने कि नै बाबुलाई अब अहिले त समय नै त्यस्तै छ भन्न त मुखले भनिन्छ तर प्र्याक्टिकल्ली बुझ्नु पर्दाखेरि अब समयअनुसार चल्नुपर्छ यही नै छ क्या हजुर हामीले मुभीमा हेर्छौँ हामी भावनामा बग्छौँ तर रियालिटी यही नै छ क्या हाम्रो यो फिल्म चाहिँ एकदम 51 डेज चलोस् है एकदम सुपर हिट होस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ कस्तो लाग्यो फिल्म एकदम राम्रो छ धेरै समय सापेक्ष एकदमै राम्रो छ है नयाँ जेनेरेसनको राम्रो छ कस्तो लाग्यो हजुरलाई राम्रो लाग्यो हजुर रोइराख्नु भएको छ कसलाई सम्झिनु भयो हजुर कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो फिल्म राम्रो लाग्यो एकदम खुसी लाग्यो के मन पर्यो विशेष आमा छोरीको मन पर्यो खुब गरी बाहिर विदेश भएका छोराछोरीको याद आयो कस्तो लाग्यो दामी एकचोटि हात जोड्नु पर्यो